तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग रिस्क्स। क्या करने जा रहे हैं? हमारा जो सोशल नेटवर्किंग चल रहा है उसमें कौन कौन से रिस्क्स आते हैं या हमारे आगे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो अक्सर बहुत सारे हमारे कंसर्न्स हैं वहाँ जहाँ पर साइबर बुलिंग होती है, एडिक्शन होती है, स्प्रेड ऑफ हार्मफुल कंटेंट होते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इलीगल कंटेंट का प्रोसेस किया जाता है, स्पैम का अटैक किया जाता है, फेक फ्रेंड्स का अटैक करते हैं या मैलिशियस लिंक्स जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन का लिंक्स हमारे पास आते हैं या फिशिंग का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारे जो रिस्क है सोशल नेटवर्किंग काफ़ी हाई रिस्क पे है। अगर इन चीज़ों से हम नहीं बचेंगे तो काफ़ी रिस्क हमारा नेटवर्क है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इलीगल कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो वो रेफ़र होता है कोई भी ऑनलाइन मटेरियल जो लॉज एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ए इलीगल कंटेंट एंड इट्स डेफिनेशन कैन वेरी बाय ज्यूरिडिक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बहुत सारी चीज़ें जिससे होते हैं, जैसे एक एग्जांपल होती है, जैसे स्पीच होती है लेकिन वो हेट स्पीच होती है, दूसरों को उकसाती है, तो उसको भी हम इलीगल कंटेंट कहते हैं। या कोई टेररिस्ट कंटेंट्स आ जाते हैं तो स्प्रेड होते हैं थ्रू द ऑनलाइन। या कॉपीराइट, आपने जो प्रोग्राम बनाया उसको कोई और इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? इलीगल कंटेंट में। कंटेंट प्रॉम्प्टिंग वायलेंस, इलीगल एक्टिविटीज़ और हैरेसमेंट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड इलीगल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमारे पास आते हैं? हेट स्पीच आ जाती है, उसके बाद टेररिस्ट कंटेंट आते हैं। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? इलीगल कंटेंट्स या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, लाइक म्यूजिक, मूवीज और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर। जिसने म्यूजिक बनाया कोई और उसको इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, तो वो भी अलाउड नहीं, उसको भी हम बोलेंगे इलीगल कंटेंट। या फ्रॉडलेंट कंटेंट होता है, या हेरसमेंट का एंड साइबर बुलिंग का प्रोसेस होता है ऑनलाइन, तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं। या सेल ऑफ इलीगल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल किसी और के गुड्स कोई और बेच रहा है तो ये भी इलीगल कंटेंट में आ जाता है। तो ये पहला रिस्क है या थ्रेट है जो हमारे सोशल नेटवर्क में प्रोसेस होता है या अप्लाई होता है। सेकेंड काज इज द स्पैम। स्पैम इज द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन। तो ये किसके रिलेटेड है? हमारी साइबर को जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है या हमारी कम्युनिकेशन है उसके लिए है स्पैम। ठीक है, जो हमारी वायलेशन होती है स्पैम के ज़रिए से हमारी साइबर की सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड, irrelevant or inappropriate messages sent in bulk to a large number of recipients। बहुत सारे रेसिपिएंट को वो ऐसी गलत मैसेज या irrelevant मैसेज या इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ बल्क, जैसे स्पैम, 1000 मैसेज इकट्ठे आ गए, 100 मैसेज इकट्ठे आ गए उसके स्पैम फोल्डर में या इनबॉक्स में या वट एवर इट इज़, तो इसको हम बोलते हैं स्पैम। ये मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस आते हैं। दिस मैसेजेस आर ऑफन सेंट फॉर कमर्शियल के लिए, ठीक है, बिजनेस चला बढ़ाने के लिए, या कोई फ्रॉड करने के लिए, या कोई भी मैलिशियस पर्पस, जैसे हमें उसके किसी के नेटवर्क में भी स्पैम भेजना है। एक्चुअली हम क्या करें, जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती है वायरस को भेजते हैं, वर्म को भेजते हैं, या ट्रोजन हॉर्स के ज़रिए से उसको पहुंचाते हैं। हमारा एमिंग टू, एक्चुअली उसका मकसद क्या हमारा होता है जो ये करता है? टू डिसीव या एडवर्टाइज या कंप्रोमाइज द, या हमें जो रेसिपिएंट का जो सिस्टम है उसके अंदर जाके सारी वाइटल इंफॉर्मेशन स्क्रैच करना, निकालना। तो ये सब के सब किस में आते हैं? स्पैम। तो स्पैम एक्चुअली आती है ग्रुप ऑफ मैसेजेस सेंड टू द स्पैम टू द नेटवर्क एज ए ईमेल एंड दैट गोज इन द स्पैम फोल्डर। उनका मकसद क्या होता है? यही सारी चीज़ें मकसद में होते हैं। सो एक होता है ईमेल के ज़रिए स्पैम होता है, भेज दिया जाता है, मैसेजेस भेज दिए जाते हैं। या दूसरा होता है टेक्स्ट मैसेज स्पैम, जिसको हम बोलते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है? अनवांटेड टेक्स्ट मैसेज जो हमें नहीं चाहिए वो हमें आ जाती है फ्रॉम द अननोन सेंडर्स और टू क्लिक और लिंक्स टू और प्रोवाइड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या उस पर यूज़र क्लिक करे या कोई उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दे। और एक तरीका का स्पैम है जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया स्पैम। कमेंट्स और पोस्ट, जैसे कमेंट आते हैं या पोस्ट के फॉर्म में आते हैं,
तो वो जो आते हैं हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए से, जैसे कोई प्रमोशन के लिए, किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, या कोई इरेलेवेंट जो हमें ज़रूरत नहीं होते वो आके आ जाता है। तो इस तरह से भी एक स्पैम मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सोशल मीडिया स्पैम। और एक है जिसको हम बोलते हैं फेक फ्रेंड्स के ज़रिए से हमारा सोशल नेटवर्किंग रिस्क पे आ जाता है। फेक फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया पोज रिस्क लाइक फिशिंग। तो कोई एक फ्रेंड आता है, फेक फ्रेंड होता है, वो उसका मकसद क्या होता है कि उसके जो फिशिंग करे, या साइबर बुलिंग करे, या एडिक्शन करे, एंड द स्प्रेड ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करे जो भी गलत हो। स्कैमर्स यूज द फेक प्रोफाइल्स टू स्टील मनी, डेटा और lure victims into the larger scams like रोमांस और क्रिप्टो फ्रॉड। तो एक्चुअली जो स्कैमर्स क्या करते हैं, रोमांस के लिए वो एज ए लड़की बन के आता है या लड़के बन के आती है, फिर उनको विक्टिम बना देती है किसी भी ज़रिए से, फिर जाके उनसे मनी के लिए कहा जाता है। जो इसका मकसद मेन क्या होता है, उस फेक फ्रेंड का क्या बनाने का, एक ऐसा फ्रेंड बनाने का जिसका मेन मकसद होता है पहले उनसे पैसे निकालना। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ए फेक फ्रेंड्स। Beware your friend requests from unknown or unexpected individuals and suspicious profiles। ठीक है, अब फेक फ्रेंड्स के जो सोशल नेटवर्क उसमें क्या क्या आते हैं, फिशिंग एंड स्कैम्स आते हैं पहला, उसके बाद साइबर बुलिंग या हैरेसमेंट आ जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया एडिक्शन एंड फैटिग, वो इसके ज़रिए से हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फेक फ्रेंड्स के ज़रिए से अप्लाई होता है। तो फेक अकाउंट्स आर यूज टू सेंड स्पैम, क्लिक बेट, दैट्स ऑनलाइन कंटेंट, ऑफन हेडलाइंस और थंबनेल, छोटे छोटे मैसेज ज़्यादा छोटे छोटे पिक्चर फॉर्म में आ जाते हैं, डिज़ाइनड टू ग्रैब अटेंशन एंड एनकरेज। उनका मकसद होता है कि वो उसको क्लिक करे। मेन मकसद क्या होता है फिशिंग करने का या स्कैम करने के, कि वो जो यूज़र है उस पर क्लिक करे, एंड उसके ज़रिए से वो मैलिशियस लिंक्स पोटेंशियली लीडिंग टू मालवेयर डाउनलोड्स और डेटा ब्रीच। तो अक्सर उनका मकसद होता है वो उस लिंक पे क्लिक करे ताकि वो उसके अंदर चला जाए, उसका वायरस उसके अंदर चला जाए, वर्म चला जाए, ट्रोजन हॉर्स चला जाए, ताकि उसके अंदर फिर वो इम्पोर्टेंट में डेटा जो है वो निकाले। दैट्स कॉल्ड डेटा ब्रीच। तो फेक अकाउंट्स कैन यूज टू स्प्रेड रूमर्स, पोस्ट डेरोगेटरी कमेंट्स और एंगेज इन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट। तो ऑनलाइन में हैरेसमेंट बहुत सारी चीज़ें होते जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके हैं। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, फिशिंग थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट्स, ए फेक अकाउंट विद ए क्लोन्ड प्रोफाइल ऑफ ए फ्रेंड। तो वो जो आपका फ्रेंड होता है आपकी लिस्ट में होता है, वो उसका बराबर एक यूज़र बना देता है, उसके बराबर सारी चीज़ें आते हैं, फिर वो क्या करता है, वो सेंड्स ए मैसेज आस्किंग फॉर अर्जेंट फाइनेंशियल हेल्प। फिर उसको क्या बोलते हैं, मुझे अर्जेंसी एक है, मुझे प्लीज़ फाइनेंशियल हेल्प कर लो, जस्ट लाइक मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया या मेरे डेथ हो गई है, मेरा कुछ हो गया है, उसकी वजह से उनको मैसेज करके उनसे पैसे हड़पने का तरीका होता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कॉल्ड फिशिंग थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट्स। तो आप क्या, वो हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं, हमारे जो फ्रेंड लिस्ट होता है उसमें से एक वही जैसा अकाउंट वो बनाते हैं, फिर मैसेजेस भेजते हैं, फिर जाके पैसे ग्रैब करने का तरीका है। malicious links in messages, fake account sends a direct message with a link to a fake क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कभी क्या आता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा आएगा। सो जस्ट लाइक द ऑनलाइन बिजनेस दैट वी आर डूइंग लाइक इन शेयर सिस्टम, अब है कॉइन सिस्टम भी है, कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह से आपको मैसेजेस आते हैं जिसके ज़रिए से उसको फंसाया जाता है। इम्पर्सनेशन फॉर रोमांस स्कैम्स, तो किसी को रोमांस में इन्वोक किया जाता है, फंसाया जाता है, फिर जाके मकसद वही होता है कि उनसे पैसा हड़पा जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्रेट होती है जो हमारे ये यहाँ पर सोशल मीडिया नेटवर्क में होती है, मैलिशियस लिंक्स भेजे जाते हैं। मैलिशियस लिंक्स एंड आर हाइपर लिंक डिज़ाइन टू डायरेक्ट यूजर्स टू हार्मफुल वेबसाइट्स। तो उस वेबसाइट में लिया जाता है, फिर जाके उस वेबसाइट में जो ही वो जाते हैं वहाँ पर वो अपनी वाइटल इन्फॉर्मेशन, अपना जो डिवाइस होता है उसको, उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में आ जाता है। तो क्या होता है कि एक लिंक भेजी जाती है, हम उस लिंक को क्लिक करते हैं, फिर जाके वो हमें उस वेबसाइट में लेके चला जाता है, वहाँ हम सारा कुछ दे देते हैं।
often used for phishing, malware distribution, and other malicious activities. They can be disguised एज लेजिटिमेट लिंक्स। तो लग रहा है कि वो एक जेन्युइन लिंक्स होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की लिंक आ गई, जैसे याहू की लिंक आ गई, जैसे जीमेल की google.com की लिंक आती है। तो इस तरह से वो दिखते हैं कि जैसे हमें लगता है कि ये कैरेक्टर ये एक ऑथेंटिकेटेड कंपनी की लिंक है। फिर जो ही हमने उस पर क्लिक किया, हमारा सारा कुछ डेटा थेफ्ट हो जाता है, हमारी सारी इंस्टॉलेशन जो सबको वो एक्सपोज हो जाती है, तो उसका हमारे डिवाइस का कंट्रोल कोई और लेके चला जाता है। तो ऑलवेज़ हमें क्या करना चाहिए, जो लिंक्स होती है उनको क्लिक नहीं करनी चाहिए अगर उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है। तो क्या आते हैं हमारे पास, फिशिंग लिंक्स आते हैं, लुक लाइक डोमेन्स आते हैं, जैसे yahoo.com होता है। हमें लगता है कि ये याहू के ज़रिए से हमें मैसेज आती है, बल्कि वो याहू, जैसे YAHO ये स्मॉल होता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे Y कैपिटल होता है और AHO होता है। तो उससे क्या होता है, लगता है हमें याहू की ही लिंक है, लेकिन असल में ये कौन सी लिंक है, जो हमें लेजिटिमेट लिंक लगती है, बल्कि वो फ्रॉड वाली लिंक होती है। Compromised domains, these are legitimate websites that have been hacked and are now controlled by malicious actors। क्या करते हैं कि एक जो जेन्युइन वेबसाइट होती है उसको हैक किया जाता है, फिर जाके उसको नई लिंक क्रिएट करके यूज़र्स को भेज दिया जाता है। तो हमें क्या लगता है, जब वो लिंक आ जाती है हमें लगता है ये जेन्युइन लिंक है, जेन्युइन पेज है, असल में वो हैकड पेज होता है, हैकड वेबसाइट होती है। तो ये हमें एक मेन डायरेक्ट से किसी और जगह लेके चला जाता है। शॉर्टनट URL, ठीक है, URL हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे yahoo.com है, उसका एक शॉर्ट URL आ जाता है। तो इस तरह से हमें फंसाया जाता है, जो कि हमें नेटवर्किंग ये जो हमारी नेटवर्क चलती है, सोशल नेटवर्क चलती है, तो इसका भी बहुत सारा हमें ख्याल रखना चाहिए। नाउ द फिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। हमारे नेट के ज़रिए से अटैक होता है, वायर मैलिशियस एक्टर्स अटेम्प्ट टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे उसको पूछा जाए, आप टाइप यूर यूज़र नेम कर लो, पासवर्ड कर लो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स पूछते हैं, तो इसको फिशिंग कहते हैं। एक्चुअली क्या कहते हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो वेरी वाइटल होती है एक इंडिविजुअल के लिए, वो किसी के ज़रिए से उनको पुशवा लेते हैं, ताकि आप क्रेडिट कार्ड का नंबर करो, यू विल गेट दिस एंड लाइक दैट। तो उस तरह से उनको फंसाया जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज फिशिंग। तो फिशिंग में यूज़र नेम पूछा जाता है, पासवर्ड पूछा जाता है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल जाती है, कभी आधार कार्ड टाइप कर लो, कभी पैन कार्ड की डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ फिशिंग। फिशिंग के एग्जाम्पल, जैसे ईमेल फिशिंग, ईमेल के ज़रिए से हमें पहुंचाया जाता है, या स्पीयर फिशिंग, a targeted attack where an email is crafted to appear as if it is from नॉन कुलीग और मैनेजर। जैसे बैंक मैनेजर का आपको एक आ जाएगा, तो वहाँ से उसको एज ए लेजिटिमेट बैंक मैनेजर को दिखाया जाता है, ताकि आप अपनी वाइटल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार नंबर डाल दो या पैन कार्ड का डिटेल्स डाल दो। तो इस तरह से भी हमें फिशिंग का अटैक होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेयर फिशिंग। वेलिंग, वेलिंग क्या है? Whaling is a type of spear phishing that targets high-profile individuals within an organization, such as CEOs। CEOs को अटैक किया जाता है, या CFOs को अटैक किया जाता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है, ताकि उसके ज़रिए से सारी ऑर्गेनाइजेशन की मैसेजेस निकाली जाए, उसको बोलते हैं वेलिंग। दूसरा होता है विशिंग। फिशिंग अटैक्स कंडक्टेड ओवर द फोन लाइन। अगर फ़ोन लाइन के ज़रिए से अटैक किया जाए, वहाँ से उसका आधार नाम पूछा जाए, या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछा जाए, या यूज़र नेम या पासवर्ड की डिटेल्स पूछे जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशिंग, VISHING, ठीक है। तो ये अटैक थ्रू टेलीफोनिक कॉलिंग से होता है। अब हमें कैसे बचना चाहिए? जैसे हमें फायरवॉल सेट करना चाहिए, ठीक है, वो सिक्योरिटी एक मॉनिटर हमारे सिस्टम को देखता है, तो उसके अंदर एक बैरियर, फायरवॉल क्या बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है, जिससे हमारी नेटवर्क सिक्योर हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन इंस्टॉल फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ताकि ये सारे जो रिस्क्स हैं हम इससे बच जाए। दूसरा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में हो, ताकि कोई वर्म ना आ जाए, वायरस ना आ जाए, ट्रोजन हॉर्स का अटैक ना हो जाए। तो दिस व्हाट वी कॉल्ड एज ए एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, किसी भी चीज़ को जो हमारे सिस्टम में आ जाता है नेटवर्क के से, उसको डिटेक्ट करता है,
उसको प्रिवेंट करता है, और वो फिर अगर वो हमारे सिस्टम में आ जाता है उसको रिमूव कर देता है। ये किसका काम है? एंटीवायरस का काम क्या है? डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड रिमूवल। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकेफी एंटीवायरस है, कैस्पर्स का एंटीवायरस है, एवीजी एंटी, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ वी कैन डाउनलोड इट एंड वी कैन यूज दैट। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं, जो सेम कंटेंट हर किसी यूज़र को डिस्प्ले हो। आपको डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज को बताना है कि एंड डू नॉट चेंज अनलेस मैनुअली अपडेटेड बाय वेब डेवलपर। अक्सर वो जो कंटेंट्स होते हैं स्टैटिक वेब पेज के वो चेंज नहीं होते, वो हर यूज़र के लिए सेम होते हैं। वो किससे लिखे जाते हैं, वो कैसे बनाया जाए? HTML लैंग्वेज से बनाया जाता है या CSS के ज़रिए से उसको क्रिएट किया जाए, उसको डेकोरेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल उसके क्या, जैसे पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं वो स्टैटिक पेजेस होते हैं, इंफॉर्मेशन साइट्स होते हैं वो ये स्टैटिक पेजेस होते हैं, लैंडिंग पेजेस होते हैं। जो जब भी आप स्टार्ट कोई वेबसाइट कर लो, जो पेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसको लैंडिंग पेज भी कहा जाता है। अब जब डायनेमिक वेब पेजेस की ज़रूरत होती है, वो जनरेट करते हैं इन रियल टाइम। जो ही आपने एक्सेस किया उस टाइम उसका आपको पेज आता है। अब देखो हर बार फेसबुक का जो जब भी हम एक्सेस करते हैं हमारा पेज चेंज होता है, तो टाइम के हिसाब से वो चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। दे आर ऑफन यूजिंग ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। को ये जो डायनेमिक पेजेस होते हैं अक्सर वो सर्वर के लिए लिखा जाता है, बनाया जाता है। तो उसमें कौन सी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं? PHP का इस्तेमाल करते हैं या ASP.NET का इस्तेमाल करते हैं या जावास्क्रिप्ट से दोनों सर्वर के लिए भी लिखा जाता है और स्टैटिक पेज से भी उसको डेकोरेट किया जाता है। जैसे उसको हम JS का भी इस्तेमाल करते हैं सर्वर के लिए। सो जावास्क्रिप्ट के एक हायर वर्जन है जिसको हम बोलते हैं Node.js जावास्क्रिप्ट to fetch data from database or external APIs, ensuring that the content is personalized or interactive। अब ये तो हायर वर्जन है, आप इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डायनेमिक साइट्स इंक्लूड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या बिजनेस की साइट्स होती है या ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज होते हैं। ये अक्सर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि ये सर्वर की साइट से चलते हैं, तो इन सब वेबसाइटों को हम डायनेमिक वेबसाइट्स कहते हैं। सो वेब पेज एक सिंगल पेज होता है जो कनेक्ट होता है विद अदर पेजेस। वेबसाइट का मतलब है इज अ ग्रुप और क्लस्टर और डिफरेंट वेब पेजेस। वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो जो वेब पेज होता है ये एक पेज होता है। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, मीडिया एक्स्ट्रा, मीडिया में ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो सारी चीज़ें आते हैं। इट इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेब पेज हमेशा क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स। सो कभी आपको वेब पेज या वेबसाइट के बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोले तो ये उसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये सारे जो कंटेंट्स है अभी तक इस चैप्टर के हमने पढ़े, मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किए, आप इन्हीं को प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।